चलिए। हाँ जी, तो अब अपने साथ में है याशिर जी। याशिर जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको एकदम सही? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। परफेक्ट। परफेक्ट। तो अपने साथ में याशिर जी। याशिर जी का स्कोर आया 90 ओवरऑल। फर्स्ट अटेम्प्ट था इनका, 90 ओवरऑल आया। 90 स्पीकिंग में, 90 राइटिंग में, 77 रीडिंग में, 87 लिसनिंग में। मतलब तीन में 9 बैंड है, और 77 रीडिंग में, मतलब एक में 8.5 बैंड है। 8.5 और ओवरऑल 9 बैंड है। अब याशिर जी ने कैसा किया है, क्या परफॉर्मेंस किया है, कैसा बोल के आए हैं, क्या करके आए हैं, सब कुछ A to Z अपने याशिर जी से जानेंगे। सबसे पहले याशिर जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो दिल से। बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम आपका गया है, और वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने ये स्कोर लिया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। एक्चुअली जो चीजें आपने बताई थी उसको एज इट इज किया है। नोटबुक पे हम नोट कर लेते होते थे, हमारे बैच जो चल रहा था ना सुबह के टाइम पे, कि हम्म। स्पीकिंग में जो आपने डोंट्स बताए हैं ना कि ये नहीं करना, वो तो हाईलाइट करके लिखे हैं। बिकॉज के जो करना है उनको भी चीजें, फॉर एग्जांपल माइक में 3 फिंगर्स का फासला होना चाहिए, वो मस्ट सबसे पहले किया स्पीकिंग करते हुए। हम्म। इसके अलावा कुछ हम्म। चीजें ऐसी हैं कि कुछ बोल दी है तो उसकी करेक्शन नहीं की, हाँ। फंबल नहीं की चीजें। और फिर कुछ गलत भी सेंटेंस बोल दी है, उसकी कोई लॉजिक बन रही है नहीं बन रही, उसको करेक्ट करने वापस नहीं गया। अपना वो रिदम और फ्लो नहीं तोड़ा, क्लियर बोला। वर्ड्स जो हैं वो कि जैसे आपको समझ आ रही है, इट इज व्हाट आई एम और व्हाट जो कुछ भी है। तो इस तरह करके मतलब मैंने स्पीकिंग कर दी। और ऑनेस्टली मैं सेटिस्फाइड नहीं था एग्जाम के बाद। मुझसे जब किसी ने भी पूछा तो मैंने कहा कि नहीं, सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जस्ट 65 चाहिए तो होपफुली आ ही जाएंगे। मैं एक्सपेक्ट तो नहीं आपकी कर रहा था 65 इसमें की कि रिक्वायरमेंट थी? जस्ट 65। वो 2 दफा मैंने माइंड बनाया हुआ था कि एपरा जो है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी डॉक्टर्स की ऑस्ट्रेलिया में, वो 2 सेटिंग्स का भी स्कोर एक्सेप्ट करती है ना। 33 ईच टाइम आ जाए आप तो एक्सेप्ट हो जाए। मैंने कहा चलो आ, नेक्स्ट टाइम दे देंगे, 33 भी आ जाए तो। आई वाज़न्ट थिंकिंग अबाउट के 90 हो जाएगा। और मैं कहा चलो दैट्स ओके, देखते हैं। अरे बट अरे वो अरे, ये सारी तो। चीजें जो आपने बताई हैं, आप हम्म। चैट्स आप देख सकते हैं मेरी के, आपसे पूछता होता था कि कैसे करना हाँ। है इसको ना। वो सारी टेम्पलेट्स और स्ट्रक्चर्स जो आपने दिए थे ना, उनको रट के हम्म। तो बस मैं चला गया एग्जाम में। इवन के इस ओके। प्रेडिक्शन फास्ट जो आप बताते थे आपने वो सारी करनी है। लास्ट 4-5 दिनों में फ्लू हो गया था बहुत सीवियर सा, तो मैं नहीं कर पाया। लास्ट के 4 दिन नहीं पढ़ा, और लाहौर जाके रात को 1 घंटा पढ़ा है और उसके बाद सो गया हूँ। सुबह एग्जाम पे आया। लेकिन वो अरे। स्ट्रक्चर्स मुझे सब याद थे, वो टेम्पलेट्स सब याद थी जो कि आपने बताई है। वही मेन की है। उसमें आप फ्लुएंट हैं तो आप कर सकते हैं आराम से, मतलब इतने ही आ सकते हैं। अदरवाइज तो आप पास तो आराम से हो जाते हैं, रिक्वायरमेंट पूरी बहुत हो बढ़िया। जाती एक्सीलेंट। है। अब नाउ रीड अलाउड में आपने वन लाइन किया? रीड लाइन में ब्लंडर किया कि कुछ में मैंने 1 लाइन किया, कुछ में मैं हम्म। मुझे इजी लगा मैं पूरा पढ़ गया। मैं ठीक है, सोच फिर रहा वो था तो। कि यार 1 लाइन नहीं किया। नहीं, चलो, वन वो लाइन तो नहीं वैसे भी किया तो होता है। आई डोंट नो कि क्या हो जाए। हाँ जी, ऐसे अब था। रिपीट लेकिन सेंटेंसेस जब कैसे जी हुए जी आपके? रिपीट सेंटेंस, हम्म। रिपीट सेंटेंसेस इजी थे, मतलब समझ में आ रही थी जो बोल रहा था। तो वो ठीक। जो है उसी तरह ही चलेंगे। हाँ जी, ज्यादा मतलब बड़े सेंटेंसेस नहीं नॉर्मल एक्सेंट था, या फिर यहाँ के जैसा ही था? थे। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश बोल रहे हैं, या वो एपियोनी में जो स्टीवन है ना, जो जिस तरह बोलता है उस तरह का एक्सेंट था, और वो बोल रहे थे। या ओरिजिनल स्पीकर जो है वो, इसके अलावा कोई एक्सेंट नहीं था। परफेक्ट। जी डिस्क्राइब एन इमेज, वही स्ट्रक्चर यूज किया आपने? एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर यूज किया, और उसमें भी मैंने अपना फ्लो हम्म। नहीं तोड़ा। मुझसे कंक्लूजन के टाइम पे जो कंक्लूजन लास्ट में बतानी होती है वो रह जाती थी हमेशा। 2-3 पिक्चर जो भी आई है ना, उसमें कंक्लूजन मैंने किसी में नहीं बताई, और मेरा टाइम 40 सेकंड उसमें कंप्लीट हो जाता था। लेकिन मैंने फ्लो तो नहीं तोड़ा, लाइन। कुछ गलत बोल दिया तो उसको करेक्ट नहीं किया। बढ़िया। लाइन ग्राफ और बार ग्राफ ज्यादा आया आपको फिर? बायोग्राफ आया, पाई चार्ट आया, ये 3 चीजें। पिक्चर नहीं आई मुझे, जिसकी बहुत ज्यादा टेंशन थी, बिकॉज वो नहीं डिस्क्राइब करने होते थे। पिक्चर आई हाँ। नहीं। ठीक है, परफेक्ट। रिटेल लेक्चर कैसा गया आपका? लिटिल लेक्चर में कुछ चीजें ऐसी थी कि मतलब 5 सेकंड सुनता था, सब कुछ इंपॉर्टेंट था। जैसे आपने बताया कि उसमें हर एक चीज जो बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आई हुई दे जो भी बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 5 सेकंड सुना जैसे कि आपने बताया और लिखा, उसके बाद अगले हम्म। 5 सेकंड, इस तरह करते करते 5-6 सेंटेंस जो है वो नोट डाउन कर लेता था। और फिर आपका स्ट्रक्चर यूज करके आराम से हम 40 सेकंड अपने कंप्लीट कर लेते।
इस तरह गया बढ़िया। रिटर्न लेक्चर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ग्रुप डिस्कशन कैसा गया आपका? हमारा इस ग्रुप डिस्कशन में ऑनेस्टली जो मैंने लास्ट को रात को किया था, वही एज इट इज उठ के आ गया, मैथमेटिक्स एनिवर्सरी पार्ट। तो ओ। वो मैंने कर दिया, वो आया प्रोडिक्शंस में ही था। मैंने प्रोडिक्शंस के अलावा कुछ भी नहीं किया। ऑनेस्टली प्रोडिक्शन के अलावा एक चीज भी नहीं की। हो ही नहीं सकती थी, मतलब 10 दिन थे, ऑलमोस्ट 15 तैयारी के, इतने इससे ज्यादा नहीं। तो वो मैंने कर दी। ओके, तो वो जो मैंने स्ट्रक्चर दिया था, फर्स्ट स्पीकर टॉक्ड अबाउट, सेकंड स्पीकर टॉक्ड अबाउट, थर्ड स्पीकर टॉक्ड अबाउट, सेम? 100%, 100% इसमें नो डाउट है, वही किया। और मतलब किसने पहले बोला किसने बाद में बोला, मैं ये चीज भूल गया था। तो मैं बस उसी तरह बोल रहा था, फर्स्ट स्पीकर S1 S2 S3 करके कॉलम बना लिए, और हाँ मैं हाँ। शुरू हो गया और बोल दिया उसको उसी फ्लो में। टाइम अपना 1 मिनट एंड 30 सेकंड जो भी बोलते हैं वो कंप्लीट करके तो मैंने ओके कर दिया। बहुत बढ़िया है, वेरी लास्ट नाइस। पे आगे अब कुछ चीजें वो बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता था, तो मैं अगेन से एक दो सेंटेंस अगेन से उसको पकड़ के रिपीट कर दिया, कि चलो 1 मिनट 30 सेकंड तक हो जाए, और कुछ उल्टा सीधा जो भी मुंह में आया बोल दिया, करेक्शन नहीं की, मेन चीज यहाँ पे रुका नहीं, और उसको नेक्स्ट कर परफेक्ट। दिया। एंड व्हाट अबाउट रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, वो कैसा किया? रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन वही चीज, उसी को एज इट इज पकड़ के ना, उसमें कुछ चेंजिंग होती है, जैसे अस है तो आई एम, या इस तरह करके ना, जो भी इशू है जिस तरह आप बताते हैं, उसको वैसे ही कर दिया, और लास्ट पे उसका प्लीज हेल्प मी ए लॉट, सेम स्ट्रक्चर। मैं ऑनेस्ट ओके। मतलब जो है ना, रिव्यू इसीलिए देने आ रहा था कि लोगों का मोराल जो है वो बूस्टअप हो, डेफिनेटली बहुत टेंशन होती है जब कोई रिक्वायरमेंट हो ना ऊपर के, हाँ यार इतने लेने ही लेने हैं, तो बंदा डेफिनेटली परेशान हो जाता है। तो सेम एज इट इज आपको अगर वो स्ट्रक्चर्स आते हैं तो आराम से हो जाएगा, ये चीज परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। है। इवन तो मैं भी मतलब सेम सिचुएशन पे था। मैं जो जी जी। मतलब बातें बताता था आपको पॉइंट स्पीकिंग के लिए या जो भी बात की, तो आप पॉइंट नोट करते थे नोटबुक पे, एक एक बात? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली कापियां खाली करती हैं आपकी बातें नोट कर करके। ये बात आपने मेरे को पहले ही बोली थी कि मैं की बात नोट करता हूँ। और प्लस आप मेरे जी को व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते थे कि सर ये बात फिर से बताना, या ये डाउट कोई रह जाता था तो विच इज गुड जी कि आपका बिल्कुल। ध्यान है पूरा 1.5 घंटा क्लास में, इसका मतलब जी आपका बिल्कुल। फोकस था तभी। तो आपने 15 दिन डेली हर टास्क की प्रैक्टिस की है, या फिर नई प्रैक्टिस नहीं की भाई आपने, ये तो अपने आप ही आ गए? नहीं नहीं सर, ये जिस तरह आपने वो स्केड्यूल बताया था ना, कि यार इस तरह करके ना इतना इतना रोज कर लो, क्योंकि इससे ज्यादा हम्म हो नहीं पाता हमारा, फिर डेफिनेटली जॉब एस्पेक्ट भी होता है तो उसको भी देखना होता है। तो ऑलमोस्ट हम्म घंटा 1.5 घंटा तो इतने ही दे सकते थे, वो भी रात के टाइम। तो वो आके दे देते थे। एटलीस्ट हम्म। काम ये था कि उन स्ट्रक्चर्स के साथ जो आपने बताई हैं, जो कि मेन में नंबर दे के आते हैं, उनको जो है ना वो एक दफा पढ़ के जरूर सुना। जैसे आप बताते ना इतने इतने करके कर लो, उसमें भी कुछ रह जाता था। अगर आपने 4 बताए हैं तो 3 कर देंगे, 10 बताए हैं तो 7 8 कर लेंगे, इस तरह मतलब जब स्ट्रक्चर यूज टू हो गया, फ्लो के साथ हो गया था, सेट के दैट्स ओके, चले आगे देखेंगे जो भी होगा। ये चीज है। हाँ। अब प्रैक्टिस सबसे लेकिन मेन। प्रेडिक्शंस में ही की है। जी, परफेक्ट प्रेडिक्शन से परफेक्ट। बाहर बिल्कुल नहीं गया किसी भी चीज में। अब समराइज रिटन टेक्स्ट जब आप भी यहाँ पे करते थे, आपका भी ये क्वेश्चन होता था कि सर यहाँ पे नंबर काट रहा है, एक दो क्वेश्चन, एक दो नंबर कम देता है? राइटिंग ऐसे में भी हाँ यहाँ पे आपके भी कटते थे, एग्जाम में 90 ले आए हो आप कहते दो दो नंबर कट रहे हैं मेरे। जी बिल्कुल, वो इशू मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी बताया था कि एपीओनी है जो वो कहता है कि कंटेंट आपका पूरा नहीं है, और वट एवर जो भी। तो वो आपने बताया था कि एज इट इज लाइनें पिक करो, और उसमें कनेक्टर्स गा दो, एंड एज वेल एज आई वो ही दे, जिस तरह आपने सारी चीजें ना विच, ये कनेक्टर्स मैंने यूज कर दिए, एंड सेम लाइन एज इट इज लाइन पिक किया। फिर उसके बाद क्या किया कि लास्ट पे कुछ वर्ड्स को चेंज कर दिया ना, फोकस्ड हो गया, उसको ऑब्जर्व कर दिया, इस तरह उसका मीनिंग सेम रहे, सिनोनिम जो है वो हमने उधर कर दी। वो ज्यादातर चार कितने पांच वर्ड्स वर्ड्स यूज? के मैंने कर दिए, ओके। 4 से 5। जी ठीक है ठीक है, और बाकी 3 लाइनें पिकअप की? एग्जैक्टली, बहुत वही। बढ़िया। राइटिंग ऐसे कौन सा आया था, पहले तो ये बताओ आप। टेलीविजन के रिलेटेड था, आई थिंक वही प्रेडिक्शंस प्रिडिक्शन वाला? फाइल में भी मौजूद है अक्टूबर की, कि हाँ जी, टेलीविजन जो है वो आजकल कहते हैं कि इट्स वेरी यूजफुल। तो उसने बहुत हम्म। मतलब, तो आप इस पे जो है वो चर्चा करेंगे, आर्गुमेंट्स करें साथ में, कि कैसे मतलब है जो है ना। तो मैंने उसको ठीक है। फिर अपनी ही जुबान में लिखा, ऑब्वियसली उसकी प्रैक्टिस तो की नहीं थी। तो आपने कहा था कि हम्म। फैंसी इंग्लिश नहीं झाड़नी उधर, जाहिर सी बात है कि जिस चीज का हमें फुल पता नहीं है वो नहीं करना, तो वही चीज मेरे हम्म, माइंड में थी। तो सिंपल इंग्लिश यूज की, ग्रामर का हम्म। ध्यान रखा, जिस तरह करके कि इतनी आती है, कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं।
और वो सिंपल हम्म। इंग्लिश ही 90 कर गई। हाँ जी। हाँ ऐसे ठीक है, नहीं तो आपने किया। वही स्ट्रक्चर यूज किया जो मैंने दिया था, इंट्रोडक्शन लिखा, फिर पहले में, एग्जैक्टली। सेकंड में एग्जैक्टली। डिसएडवांटेज। इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन में एज इट इज वही जो आपने बताया था कि कॉपी कर दी थी लाइन पकड़ के ना। ठीक है। हम्म। कि वो सेम टॉपिक की जो लाइन होती है ना क्वेश्चन की, वही कर दी थी और लिख दिया था कि टुडे हम जो है इस पे डिस्कस करेंगे। देन बॉडी हम्म। पैराग्राफ 1 में मैंने उसके एडवांटेजेस बताना शुरू किए। लास्ट हम्म। पे जो थर्ड पैराग्राफ है BP2, तो उसमें हम्म। मैंने जो है उसके डिसएडवांटेज बताया कि आजकल बच्चे जो हैं वो ज्यादा टाइम देते हैं और कंटेंट टेक नहीं होता, तो हमें जो है वो लिमिटेड यूज रखना चाहिए। दैट्स इट, इस तरह का। और इन कंक्लूजन पे लास्ट पे फोर्थ वन, ये मेरा टोटल जो है ऐसे था। इससे ज्यादा सर इतने। आता ही नहीं हाँ जी, इससे ज्यादा आता ही नहीं है। जो आपने बताया था बस वही कर दी है कि ठीक है यार 65 का है, उन्होंने आ जाएंगे तो बस आ जाएंगे। वो 90 आ गए। हाँ जी। परफेक्ट परफेक्ट, मतलब आप अपनी तरफ से लिख के आए हो, अपनी तरफ से लिखने की वैल्यू है, ये समझने वाली बात है मतलब। एक और चीज आशीष जी, एग्जैक्टली exactly. कि बहुत कितने ज्यादा। वर्ड लिख के आए हो राइटिंग जी ऐसे जी। में? राइटिंग ऐसे में वर्ड मेरे जो हैं वो 300 तो बिल्कुल भी नहीं, 200 समथिंग थे। आइडिया 220 230 इतने, या फिर 250 से ऊपर? इस जी, नहीं नहीं, 230-40 की रेंज में थे, 250 तक नहीं गए। नो। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। नाउ रीडिंग में आपके 77 आए हैं, कोई मजाक की बात नहीं है 77। रीडिंग में 77 आने का मतलब आपके 8.5 बैंड लगभग, 69 पे 8 बैंड हो जाते हैं, उससे भी 8 नंबर जी जी। ज्यादा हैं आपके। क्या रीडिंग आपकी क्या बहुत ही खतरनाक थी क्या? क्योंकि क्लास में तो बहुत डाउट पूछते थे आप यार, और ये 77 आ रहे हैं, ऐसा क्या मतलब आप करके आए हो एग्जाम में? रीडिंग में ऐसे हुआ है कि रीडिंग में मैं सबको यही कहूंगा, टाइम मैनेजमेंट वे इम्पोर्टेंट। मुझसे टाइम मैनेज नहीं हुआ, मैं एक फिल इन द ब्लैंक में अटक गया कि जो नहीं आती है, आपने बोला था जस्ट लेट इट गो। हो सकता है कि आपको नेक्स्ट आती हो, लेकिन वो मैं एक में हम्म। इतना अटका कि मैंने दो अगले जो है उनका टाइम भी उसी पे कंज्यूम कर दिया। लास्ट का पूरा क्वेश्चन उसके लिए हम्म। फिल इन द ब्लैंक्स में ऑलमोस्ट 6 ब्लैंक्स थे आई थिंक। वो मैं अटेम्प्ट करने ही लगा था कि टाइम खत्म हो गया, और वो 6 नंबर तो गए वैसे ही। ये जो है मिसहैप हुआ है, तो उसमें टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे गया है। तो लंबे लंबे पैराग्राफ्स होते हैं, वो मल्टीपल चॉइस, वो एक वो नहीं माइंड में रहा कि इसकी यार इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड वो फिल इन द ब्लैंक दूसरे जो है ड्रॉप डाउन उसको करना चाहिए। लेकिन उन पे इतना हाँ, टाइम नहीं लगाया मैंने, तो टाइम, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। बकाया आई डोंट थिंक सो, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट जो है वो नहीं हो पाई। दैट्स व्हाई क्या आई ब्लैंक्स गॉट 77। इजी थे या फिर टफ थे, या क्या कहोगे? इजी थे, मतलब प्रोडिक्शंस जो में मैं ही यहाँ पे, करके गया था। तो प्रेडिक्शन से कोई रिपीट जी। आए? प्रेडिक्शन से कुछ आए थे। हाँ जी। ठीक प्रेडिक्शन से है। आई थिंक एक दो तो एज इट इज जो है वो चीजें मुझे उठ के आ गई थी। हाँ जी। ओके। और मतलब कि जो रीडिंग हम सैटरडे को कर रहे हैं, वो थोड़ी इजी भी होती है, मीडियम भी होती है, टफ भी होती जी। है, तो उसी के इर्द गिर्द थी या उससे भी अच्छी रीडिंग टफ थी? नहीं नहीं, मीडियम इज मोर देन इनफ। मीडियम से हो जाएगा आराम से। हम्म। मीडियम से तो आप आराम मीडियम से हो वाली जाता करते थे? है। बिल्कुल मीडियम वाले की है, हार्ड की तरफ तो इतना गया ही नहीं। आपने कहा था कि मीडियम जो है उसमें ही उसी रेंज में आप रहेंगे, बिकॉज एपीयूनी जो है उसका मीडियम भी वही आपका ये एग्जाम में हार्ड हो सकता है, तो आई सेड दैट्स ओके। तो इजी एंड मीडियम की प्रैक्टिस कर ली एंड एग्जाम में चले गए, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हुआ। उसका जो है वो ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत क्रूशियल है। ड्रैग एंड ड्रॉप और ड्रॉप डाउन वो वही मेन नंबर लाते हैं, और मेरे वो जो है वो पूरा एक क्वेश्चन मिस हो गया था, जिसका जो है हम्म। वो ये रिजल्ट आया है रेटिंग में। ये चीज अब है। एक और एडवाइस की रीडिंग के लिए आप, चलो आपके भी इतना अच्छा स्कोर आया 90 ओवरऑल, इट मींस रीडिंग की आपकी एडवाइस क्या है कि कैसे स्टूडेंट और इंप्रूव कर सकते हैं? चलो मैंने तो बताया, आपने 2 क्लास 3 क्लास लगाई है रीडिंग की, मैंने बताया वकैब कोलोकेशन एवरीथिंग मीडियम से करो। आपकी एडवाइस क्या है, पर्सनल एडवाइस? सर ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मुझे ग्रामर व्रामर ये वो कुछ नहीं आता। ऑनेस्टली मुझे अभी भी नहीं आता, मुझे नहीं पता कि हैज बीन किधर लगना और हैव बीन किधर लगना। सही बात है। तो जो चीजें आपने बताई हैं कि यार इस तरह करके कर लो, तो आई सेड दैट्स ओके। मतलब जो एक सेंस बन रही होती थी ना, मैं बस उस सेंस के साथ ही चला हूँ। ऑनेस्टली सेंस के साथ चला हूँ, और अभी भी मैं इसी तरह चलूंगा, बिकॉज के हमारी तो सिंपल इंग्लिश ही चलती है, तो इतनी ज्यादा की ही नहीं है। तो हाँ, लेकिन जो वाह। वो जो आपने वो चीजें बताई हैं कि थोड़ा बहुत टच ग्रामर का होता है और थोड़ी सेंस बनती है, तो ये मिक्सअप करके जो है ना अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर डेफिनेटली 90 ओवर 90 चाहिए तो उसमें ग्रामर का ध्यान और सारी चीजों का रखना पड़ेगा, नो डाउट।
परफेक्ट परफेक्ट एक्सीलेंट। लिसनिंग समराइज स्पोकन टेक्स्ट में आपने कौन सा स्ट्रक्चर जो मैंने प्रोवाइड करवाया था लेक्चर मेनली फोकस्ड ऑन, वही वाला किया? एग्जैक्टली वही वही किया ओके। और जो उसके अंदर वही। कितने सेंटेंस ऐड किया आपने क्वेश्चन से, मतलब वही मैं तो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि जो लाइन सुनी वो सेम लिखी, क्या वही किया आपने? एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम एज इट इज उठा के लिख दी है। उसमें कुछ चेंजिंग नहीं, कोशिश ये की है कि अपनी लिसनिंग पावर इस तरह की वो एज इट इज जो है ना हमने लिख ली। और सेम वही 5 सेकंड सुनो, पॉज लो और उस तरह लिखो। उस तरह सुनने का फायदा नहीं, वरना वो भी भूल जाएंगे जो आपने सुना होता है। क्योंकि माइंड उस पर फोकस रहता है अगले पे, यार पता नहीं वो मिस हो रहा है, मिस होता हो, लाजमी होगा मिस होगा। वही आपने बताया था, हम्म। तो उस पर बॉदर नहीं किया। लेकिन जो सुना है वो पांच चार पांच जितनी भी लाइनें बनती थी ना उस स्ट्रक्चर के हिसाब से वो फिट बिठा दी। लास्ट की लाइन तो वैसे ही याद रह जाती है ना, वो लास्ट पे थोड़ा माइंड में क्लिक हो जाता है, ऊपर की चार पांच हम लिख लेते हैं। तो वो स्ट्रक्चर में फिट करके तो बस लिख दी। परफेक्ट परफेक्ट। लिसनिंग ब्लैंक्स कैसे गए थे आपके, टफ थे या इजी थे? नहीं वो इजी थे, काफी इजी, लिसनिंग वाज क्वाइट इजी। ओके। जी। और राइट फ्रॉम डिक्टेशन रिपीट हुई थी या फिर नहीं? राइट फ्रॉम डिक्टेशन प्रिडिक्शंस में मैं इसका ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह ये है कि मैंने 2-3 किए थे। तो मुझे हम्म। लगा था कि यार ये मुझे आता है तो बस ठीक है, अब कुछ और कर लेते हैं। उसकी प्रैक्टिस ही नहीं हम्म। की इतनी, लेकिन वो हो गया था। हाँ जी। मतलब वो आपको कैच होती थी उसमें डिक्टेशन ये, ऑलरेडी? हाँ जी, जी जी बिल्कुल। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया यार। बहुत ज्यादा एक्सीलेंट आपका स्कोर आया याशीर जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में 90 लेने वाले बच्चे आपको पीटी के अंदर 1% ही दिखेंगे। और ये 90 ऐसा भी नहीं है कि आप उस बात को बढ़ाई कर रहे हो कि नहीं सर मेरा तो इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा था, 90 आने ही थे। ऐसा भी नहीं है। नहीं आप एक नॉर्मल नहीं। बैकग्राउंड से हो, नॉर्मल इंग्लिश आपकी थी, आपने इसको 90 में कन्वर्ट किया। आप तो एग्जैक्टली। 65 को लेके चल रहे थे, आपने इसको 90 में कन्वर्ट किया, ये बड़ी बात है। मतलब आप जैसे हजारों बच्चे हैं जो 65 की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ, और उनका 90 आ हाँ जाए जी। तो ऑब्वियस सी बात है, एक मिरेकल है, चमत्कार लगता है कि यार ये कैसे पॉसिबल हो गया। हम्म, आपकी एक्चुअल एडवाइस क्या है पीटी को लेकर, कि कर सकता है हर कोई क्या? डेफिनेटली हर कोई कर सकता है। और मैं एक्चुअली ना इंग्लिश बोलनी हम सबको आती है, किसी ना किसी तरह मैनेज करके कर ही लेंगे 58-60। लेकिन वो 5 नंबर जो है उसके लिए वो टिप्स एंड ट्रिक्स जरूरी होती हैं। अगर कोई बंदा एडवाइस दे रहा है लाइक यू, तो आई थिंक हमें लाजमी लेनी चाहिए। और मैं, मेरा यही एक्चुअली पॉइंट था ना, इंग्लिश आती तो थी लेकिन वो टिप्स एंड ट्रिक्स हर एग्जाम को टैकल करने का तरीका जो है ना वो फिर डेफिनेटली जिनको पता है वही बता सकते हैं, जस्ट लाइक यू। तो वो आपका मस्ट है। अगर वो आप जिस तरह से बता रहे हैं आप किया जाए तो वो हो जाएगा। अब बजाय इसके कि हम अपनी साइंस लगाएं और उसमें वो चीजें खराब कर दें, तो इट्स बेटर कि बंदर गाइडेंस ले ले। ये चीज है। लेकिन वो चीजें मैंने एज इट इज वैसे की हैं जैसे आपने बताया था, कम ज्यादा नहीं किया उससे। ज्यादा नहीं किया इस वजह से कि आई डोंट नो कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मैं कहा यार जितना बताया उतना कर लो, वो होता है। तो वो हो गया। और मेरे को ऐसा लगता है मैंने इतना तो बताया ही नहीं है, मैं तो नॉर्मल वाला बता रहा हूँ, और शायद आपने उतना ही पकड़ा जितना मैंने बताया है, और उतना ही करके आए हो। वो सबका जी तरीका बिल्कुल। अलग अलग है ना कैच करने का, तो शायद आपने कैच जी। प्रॉपर बातें की हैं। और नहीं वेरी गुड। आपने कहा था कि इनको रिपीट करना जो बता रहा हूँ उनमें फ्लुएंट जिस दिन हो जाओ एग्जाम बुक कर लो। तो मुझे हम्म। फ्लुएंसी उनमें जो टेम्पलेट्स एंड स्ट्रक्चर थे वो ऑलमोस्ट 80% होगी। मैंने एग्जाम बुक कर लिया 10 दिन का गैप रख के। फिर वो 10 दिन जो है उनमें से 4-5 दिन नहीं किया, बकाया एक वीक कर लिया। तो ऑलमोस्ट ठीक हो गए थे वो ना। तो इस तरह करके, और जो डूज एंड डोंट्स आपने बताने होते थे, मतलब शुरू में ही बताते थे कि इस तरह बैठना है और इस तरह स्पीकर सेट करना है, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज और ऑल दैट स्टफ, वो चीजें पहले हाईलाइट करके ना रजिस्टर पे रखी होती, जाने से पहले भी उनको पढ़ के जाते थे कि यार ये चीजें मस्ट करनी है क्योंकि इनका बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। तो डेफिनेटली आराम से आ जाता है। तो मैं यही कहूंगा अब एक और। कि जो आप बता रहे हैं वो कर लेंगे। जी जी। थैंक यू वेरी मच। अब एक और क्वेश्चन कि आपने मेरे को कांटेक्ट कैसे किया, आप पाकिस्तान जी से जी। हो तो मेरे को कांटेक्ट क्यों किया? इतने यूट्यूब चैनल हैं भरे पड़े हैं, इतने इतने व्यूज हैं, इतने इतने सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे को कांटेक्ट कैसे कैसे किया आपने? एक्चुअली मेरी एक कॉलीग है डॉक्टर मैरिंग, तो उन्होंने बताया था कि ही इज क्वाइट गुड। मैंने कहा ठीक है, मैं जो है हम्म। इन्हीं के साथ करता हूँ। क्योंकि मेरे जो हैं वो 80 ऑलमोस्ट आए हैं। मैंने कहा यार 80 तो बहुत ज्यादा, अगर 2 दफा भी आ जाए वो होता है। तो चलो ठीक है, मैं भी इनको ट्राई करता हूँ। तो देन मैंने आपको फिर कांटेक्ट किया उनसे नंबर लेके। और फिर मैंने आपका यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल एक्सप्लोर करने शुरू किए। तो आई वाज क्वाइट कन्फ्यूज्ड कि यार नहीं, ये बंदा जो है ना इसमें कुछ है, ये कर देगा, ये अरे ये करवा अरे। देगा।
थैंक यू सो मच थैंक यू सर, वेरी मैंने मच भी सर, फर्स्ट थैंक यू वेरी मच। मुझे ठीक है, तो ये आपने पूरा पहले क्या कहते हैं किसी से रिव्यू लिया, फिर आपने एक्सप्लोर किया और आपको फीलिंग आ गई कि शायद हो जाएगी, बात बन जाएगी ना। जी बिल्कुल, बिल्कुल मुझे रिकमेंड उन्होंने किया था। और देन मैंने फिर आपका चैनल जो है, उन्होंने कहा कि यार यूट्यूब पे इनको देख लो एक दफा ना आप खुद भी। तो वो देख के आपकी वीडियोस, तो आई सेड कि नो इट्स ओके, हम करते हैं। और ये बिल्कुल एज इट इज जो है ना वो इजी है। ये नहीं कि बहुत हाई फाई हो भी नहीं सकता, मतलब ना जॉब के साथ इट्स नॉट पॉसिबल। और हमारा टाइम हम्म। लाइन होती है कि यार एक साइड पे हमारी जॉब अटकी होती है कि वो आपको नहीं मिलेगी अगर आप रह जाएंगे या आपका टाइम पे स्कोप नहीं दे पाएंगे उनको। तो इस वजह से वो हमें करना होता है। तो कुछ ऐसे क्विक की तलाश थी कि यार जो समझ में आता हो ना, तो उसको करें। और आपकी सारी समझ आ रही थी, एक दो वीडियोस देख के वो टोटल समझ आ रही थी, तो मैंने आपको फिर कहा कि नहीं सर यही ठीक है। हमारे मेंटर यही होंगे बारे में। जी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब आप में से किसी और के कोई क्वेश्चंस हैं याशीर सर से, तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। एनीथिंग एनीवन वाना आस्क याशीर सर से, कोई भी डाउट है आप लोगों के तो यस प्लीज सर। सर पूछें। हाँ जी हाँ जी। मैं सर मार के तुझे फिलिंग द ब्लैंक्स कोई रिपीट हुई प्रिडिक्शन हाँ च रीडिंग की रिपीट, हाँ रीडिंग की इनको रिपीट हुई है, एक दो ब्लैंक्स कह रहे हैं ये। जी जी ये बिल्कुल ठीक है रिपीट सर। हुई। सर और कोई मैं कैमरा क्वेश्चन? ऑन कर सकता हूँ, लैपटॉप की हाँ हाँ, बैटरी वो चार्जिंग पे लगा इट्स, हाँ इट्स ओके, आप ऑफ करके भी जवाब दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। दी। थैंक यू सो हाँ मच। जी। सर रीडिंग और की किसी को टाइमिंग क्या हुई थी? रीडिंग की कितनी टाइम आई थी याशीर जी, आपको टोटल टाइम कितना मिला रीडिंग में? ऑलमोस्ट 30 मिनट्स होते हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन इतने नहीं थे। हाँ जी। एप यूनी में और इसमें जो मॉक टेस्ट हम करते हैं, मैंने एप यूनी की मॉक टेस्ट किया था, उसमें 60 आए थे। तो आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट यार कि चलो 5 नंबर एक्स्ट्रा कहते हैं कि आ ही जाते हैं, तो आ जाएंगे। अच्छा, आपके तो ऐप यूनी के रीडिंग का मॉक टाइम टेस्ट पे इतना ही था। लास्ट, सॉरी 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 सॉरी, आपके जी। ऐप यूनी के लास्ट मॉक टेस्ट में क्या स्कोर आया था ओवरऑल? 60। मैं आपको दोबारा देख के भी बता देता हूँ, बिल्कुल। हाँ। 60 स्पीकिंग में था। ओहो जस्ट एक हो। मिनट। तो आप ना मेरे को क्या करना, अपना लास्ट एक बार जो मॉक टेस्ट है ना, जो लास्ट लास्ट दिया है लेटेस्ट, वो मेरे को भेज देना, लास्ट जी के जी। दो मॉक टेस्ट आपके, ठीक है? ठीक। थोड़ा सा और मैं ऐप यूनी को एक और एक ही मॉक खंगालते टेस्ट हैं दिया कि, था। अच्छा अच्छा, तो मेरे को भेजना आप, जी। ठीक है? एक मॉक टेस्ट दिया था और सेक्शन के टेस्ट दिए थे, वो सारे आपको भेज देता हूँ। जी ठीक। ठीक, परफेक्ट। हाँ एंड जी, सर और कोई क्वेश्चन आपको किसी? ग्रुप डिस्कशन में जो कंटेंट आया था वो पिक हो गया था इजली? बिल्कुल इजी और पिक हो जाता है। हाँ जी। और इजीली जो पिक हो ही गया ना, क्योंकि इनको एक रिपीट भी आ गया, जो ये बता रहे थे कि मैथ्स वाला जो मैं करके गया था लास्ट दिन, हम्म। लास्ट रात को, और सुबह वही आ गया, तो और थोड़ा सा इजी हो गया इनके लिए पिक करना। और सर जो HIW है, हाईलाइट इन द इनकरेक्ट वर्ड्स, उनकी स्पीड कितनी आई थी? हाँ जी याशीर जी, याशीर जी, नहीं है शायद, याशीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सॉरी याशीर सर, जी। इंटरनेट याशीर कनेक्शन, कैन यू प्लीज हाँ, रिपीट द क्वेश्चन? अब आप ये कह रहे क्वेश्चन थे कि रिपीट करेंगे हाईलाइट प्लीज। इनकरेक्ट वर्ड में स्पीड कितनी आई थी आपको? नॉर्मल स्पीड, वो जैसे स्टीवन की स्पीड होती है ना, उससे थोड़ी हम्म। सी ज्यादा कर दें, लेकिन इतनी कि समझ में ही ना आए। स्टीवन जिस तरह बोल रहा है ना एपीयूनी में, वो उसी तरह करेगा। इस तरह आता है। मतलब टोटल जो बोल रहे हैं वो समझ आएगी हमें। जैसे ओरिजिनल स्पीकर समटाइम्स होते हैं कि वो तो धड़ाधड़ बोले जाते हैं और समझ नहीं आती। नो नॉट लाइक दैट। आई थिंक ओरिजिनल हम्म स्पीकर एक आया था मुझे, जिस तरह वो बहुत फास्ट इंग्लिश बोलता है। ठीक है। तो उसमें भी हम्म। जिस जो जो जिस तरह वो बोल रहा था, मैं साथ साथ उसको ना पढ़ता जा रहा था। जिसिंग में आपने जिस तरह बताया था कि यार इसको साथ साथ पढ़ते जाओ, वो सुनते जाओ ना, माइंड को अटैच कर दो उसके साथ, कनेक्शन हो जाए आपका। तो वो जो वर्ड इनकरेक्ट बोलेगा तो वो आप उसको हाईलाइट कर दोगे आराम से। हम्म। लेकिन मोस्टली जो जो होते हैं ना, एक ही ओरिजिनल स्पीकर फास्ट वाला आया था। बकाया सारे वो जस्ट लाइक स्टीवन जो एप यूनी में है, वो उसी तरह बोलते हैं, आराम से पिक हो जाता ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी सुप्रिया जी, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ हाँ, यस। So congratulations, Ali ji. So I have a question. है। So do थैंक you यू। have any tricks and tips for, especially for speaking section, because I'm actually losing marks in speaking section. So any tricks and tips? Actually, I जानो सर see. उधर बैठे हुए हैं, मैं खुद उनसे लिए हैं।